हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डर की दास्तान यूट्यूब चैनल में, जहां आपको अनकही और अनसुनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की यह कहानी। राजस्थान के रेगिस्तान में बसे मोरखी गांव के लोग रात होते ही अपने घरों की छतों पर काले कपड़े डाल देते थे। गांव में मान्यता थी कि अगर चांदनी सीधे रेत पर पड़ जाए तो रेत किसी इंसान का नाम याद कर लेती है। उसी गांव में सलीम नाम का ऊंट पालने वाला रहता था। एक रात वह अपने ऊंटों को लेकर रेगिस्तान से लौट रहा था। तभी दूर टीलों के बीच उसे जलती हुई नीली आग दिखाई दी। वह आग धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कोई चीज रेत के नीचे सरक रही हो। सलीम डरते डरते उसके करीब पहुंचा। उसने देखा कि रेत पर सैकड़ों पैरों के निशान बने हुए हैं, मगर वहां कोई इंसान नहीं था। हवा अचानक बंद हो गई। ऊंट जोर जोर से चीखने लगे और रेत के अंदर से किसी औरत के गाने की आवाज आने लगी। अगली सुबह गांव के बाहर एक बूढ़ा आदमी मरा हुआ मिला। उसकी आंखों में पूरी रेत भरी हुई थी और उसकी मुट्ठी में चांदी का एक छोटा घुंघरू दबा हुआ था। गांव की सबसे बूढ़ी औरत वह घुंघरू देखते ही कांपने लगी। उसने कहा, यह रेत की दुल्हन का घुंघरू है, वह वापस आ गई है। उस रात पूरे गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारों पर रेत अपने आप चढ़ने लगी। ऊंट आसमान की तरफ देखकर रोने लगे और हर घर के बाहर सुबह रेत पर 2 जले हुए पैरों के निशान दिखाई दिए। सलीम ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रात के अंधेरे में वह उन निशानों का पीछा करते हुए रेगिस्तान के बीच पहुंचा, जहां एक बहुत पुराना सूखा कुआं था। कुएं के आसपास की रेत ऐसे घूम रही थी जैसे जमीन सांस ले रही हो। फिर अचानक कुएं के अंदर से सैकड़ों औरतों के रोने की आवाजें आने लगीं। सलीम ने नीचे झांक कर देखा तो उसका खून जम गया। कुएं के अंदर पानी नहीं था, बल्कि सफेद कपड़ों में लिपटी हुई लाशें एक दूसरे के ऊपर खड़ी थीं और उन सभी की आंखें खुली हुई थीं। सलीम कांपते हुए उस सूखे कुएं के किनारे खड़ा था। नीचे खड़ी लाशों के बीच अचानक हलचल होने लगी। सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक औरत धीरे धीरे ऊपर देखने लगी। उसके लंबे बाल रेत में घिसट रहे थे। चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ जलती हुई रेत भरी थी। सलीम डर के मारे पीछे हटने लगा, मगर तभी उस औरत ने बिना होंठ हिलाए उसका नाम लिया, सलीम। उसकी आवाज कुएं के अंदर से नहीं, बल्कि चारों तरफ की रेत से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा रेगिस्तान एक साथ बोल रहा हो। अचानक कुएं के अंदर खड़ी सारी लाशें एक साथ कांपने लगीं। उनकी गर्दनें धीरे धीरे सलीम की तरफ घूम गईं और अगले ही पल सबने एक साथ चीखना शुरू कर दिया। सलीम घबराकर वहां से भागा, मगर पीछे से लगातार पायल की आवाज उसका पीछा करती रही। छन छन भागते भागते वह गांव पहुंचा, लेकिन गांव पहले जैसा नहीं था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। एक भी इंसान बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के नीचे धीमी ढोल की आवाज सुनाई दे रही थी। सलीम डरते डरते वहां पहुंचा। उसने देखा दर्जनों लोग जमीन पर बैठे हुए थे। सभी ने अपने चेहरे काले कपड़ों से ढके हुए थे। कोई हिल नहीं रहा था, कोई सांस तक नहीं ले रहा था। तभी उनमें से एक आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। सलीम की चीख निकल गई। उस आदमी का चेहरा पूरा रेत से बना हुआ था। रेत उसकी आंखों से लगातार नीचे गिर रही थी, मगर फिर भी उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, वह अपनी अधूरी सांसें लेने लौट आई है। इतना सुनते ही गांव की सारी मशालें एक साथ बुझ गईं और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजने लगी, छन छन। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। सलीम तेजी से पीछे हटने लगा, मगर तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की रेत धीरे धीरे धंस रही है। उसने नीचे देखा तो रेत के अंदर से दर्जनों काले हाथ बाहर निकल रहे थे। वे हाथ उसके पैरों को पकड़कर नीचे खींचने लगे। सलीम जोर से चीखा और किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा।
मगर गांव की गलियां अब वैसी नहीं थीं। हर रास्ता उसे उसी पुराने बरगद के पास वापस ले आता। ढोल की आवाज अब और तेज हो चुकी थी। धम धम। अचानक पूरे गांव में औरतों के रोने की आवाज गूंजने लगी। सलीम ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। गांव की हर छत पर सफेद कपड़ों में खड़ी औरतें दिखाई दे रही थीं। उनके चेहरे बालों से ढके हुए थे और उनके पैर जमीन से कुछ ऊपर हवा में लटक रहे थे। सलीम की सांसें रुकने लगीं। तभी उन सभी औरतों ने एक साथ अपने चेहरे ऊपर उठाए। उनकी आंखों की जगह सिर्फ काली खाली सुरंगें थीं और उन सुरंगों के अंदर रेत घूम रही थी। अचानक गांव के बीच खड़ा बरगद जोर जोर से हिलने लगा। उसकी सूखी शाखाओं से रेत गिरने लगी। फिर शाखाओं के बीच से एक लाश नीचे आ गिरी। वह गांव का मुखिया था, मगर उसका पेट फटा हुआ था और उसके अंदर से लगातार रेत बाहर निकल रही थी। मरने से पहले उसने कांपती आवाज में कहा, उसे जिंदा दफन किया गया था। उसकी चीखें अभी भी रेत के नीचे जिंदा हैं। इतना कहते ही उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसका शरीर धीरे धीरे रेत में बदल गया। तभी अचानक पूरे गांव की जमीन कांपने लगी। घरों की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और रेत के नीचे से हजारों लोगों के चीखने की आवाज आने लगी। सलीम डर के मारे घुटनों के बल गिर पड़ा। फिर उसने देखा, रेगिस्तान की तरफ से वही औरत धीरे धीरे गांव की तरफ चलकर आ रही थी। उसके पीछे रेत में दबे हुए सैकड़ों लोग आधे शरीर के साथ घिसटते हुए बाहर निकल रहे थे। वह औरत धीरे धीरे गांव के बीच पहुंची। उसके हर कदम के साथ जमीन से राख उड़ने लगी। पूरा मोरखी गांव कांप रहा था। लोग अपने घरों में छिपे हुए रो रहे थे, मगर बाहर निकलने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। सलीम डर से जमे हुए शरीर के साथ उसे देख रहा था। तभी उस औरत ने पहली बार अपना चेहरा पूरी तरह ऊपर उठाया। उसका आधा चेहरा झला हुआ था और बाकी आधा रेत में बदल चुका था। उसकी आंखों की जगह घूमती हुई लाल रेत थी, जिसके अंदर सैकड़ों चेहरों की चीखें दिखाई दे रही थी। अचानक पूरे गांव में एक साथ औरतों की चीख गूंज उठी, हमें जिंदा दफन किया गया था। सलीम के कानों से खून बहने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे जमीन के नीचे हजारों लोग अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रहे हों। तभी गांव की सबसे बूढ़ी औरत कांपते हुए बाहर आई। उसने रोते हुए सच बताया। सैकड़ों साल पहले मोरखी गांव के लोगों ने अकाल और मौत से बचने के लिए एक काला अनुष्ठान किया था। उन्होंने कई औरतों को जिंदा रेत में दफन कर दिया था ताकि रेगिस्तान शांत हो जाए। उनमें सबसे आखिरी दफन की गई लड़की को लोग रेत की दुल्हन कहते थे। मरते वक्त उसने पूरे गांव को श्राप दिया था, जिस दिन मेरा घुंघरू लौटेगा उस दिन रेत तुम सबको निगल जाएगी। इतना सुनते ही गांव की जमीन जोर से फटने लगी। घरों की दीवारें टूटकर रेत में धंसने लगीं। लोग चीखते हुए बाहर भागे, मगर रेत उनके पैरों को पकड़कर नीचे खींचने लगी। चारों तरफ सिर्फ चीखें थीं, खून था और उड़ती हुई राख थी। सलीम भागने लगा, मगर तभी पीछे से पायल की आवाज उसके बिल्कुल करीब सुनाई दी। छन छन। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। रेत की दुल्हन उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसने अपना जलता हुआ हाथ सलीम के सिर पर रखा और फुसफुसाई, अब यह गांव हमेशा मेरे साथ दफन रहेगा। अगली सुबह वहां कोई गांव नहीं था जहां कभी मोरखी गांव हुआ करता था। वहां सिर्फ अनंत रेगिस्तान फैला हुआ था। लेकिन आज भी राजस्थान के उस इलाके में रात के समय अगर हवा अचानक रुक जाए तो रेत के नीचे से पायल की आवाज सुनाई देती है, छन छन ता।